यो वेलकम टू योर फैमिली। पीडब्ल्यू, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है आप बेहतर, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है आप बेहतरीन होंगे। तो कोई दिक्कत, परेशानी, दुख हो तो बताइएगा। देखिए, शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, इस क्लास के पीडीएफ नोट, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो एक बार मैसेज जरूर कर देना, है ना। मैसेज कर देना, जिससे कि आप लोगों को और भी बेहतर कंटेंट और बाकी की क्लासेस की लिंक भी इसी जगह पर मिलती रहें। इस क्लास की लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगी, है ना। तो अभी शुरू करते हैं अपना टॉपिक। बातें कम काम ज़्यादा किसका प्रमुख नारा है? बातें कम काम ज़्यादा किसका नारा है, बताइए। बताओ, बातें कम काम ज्यादा किसका नारा है? और ये ऐसे व्यक्ति का नारा था जिसने भारतीय राजनीति को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया, इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी का। शायद आपने कम लोगों ने सुना होगा। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या? लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। और आपके सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, ये गांधी जी के द्वारा दिए गए। और गांधी जी को आपका महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज 7 आइलैंड्स? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? बताओ, किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहते हैं? तो ये है आपका मुंबई। आंग्यार नाम का एक व्यक्ति था जिसने मुंबई की स्थापना की थी। गेराल्ड आंग्यार। गेराल्ड आंग्यार पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटेन के महाराज का शादी हुआ, तो उन्होंने क्या किया, मुंबई को दहेज में दे दिया। मुंबई को दहेज में दे दिया। किस में दे दिया? दहेज में। मद्रास की स्थापना आपके फ्रांसिस डे ने की है। फ्रांसिस डे ने की है। किसने की है? फ्रांसिस डे ने की है। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पांडिचेरी में देखो, फोर्ट लुई की स्थापना की थी। फोर्ट लुई की स्थापना की थी किसने? फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसीसियों ने अपना पहला किला बनाया था। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? बताओ, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? महाप्रयाण घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, राजघाट। आसान सवाल है। राजघाट तो आपका महात्मा गांधी का है। शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी का। वीर भूमि उनका है, राजीव गांधी का। ये कुछ अलग अलग है। जैसे किसान घाट आपसे पूछे, चौधरी चरण सिंह। आपसे पूछे कि शांतिवन किसका है, ये तो सब हो जाएगा। राजघाट महात्मा गांधी का। वीर भूमि लाल बहादुर शास्त्री का। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। क्लियर है? लाल बहादुर शास्त्री का। बताओ,
ये किसका है? शांतिवन महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल हैं? शांतिवन और महाप्रयाण घाट किसके समाधि स्थल हैं? तो देखो, महाप्रयाण घाट तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और ये आपके जवाहरलाल नेहरू का है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की। और ये पूछ लेता है कई बार, तो ये पूछ लेता है कि कौन सा वेदांग नहीं है ना छोटे बच्चे? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, उनके नाम बताओ। बताओ। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, है ना? तो ये आपके 6 होते हैं वेदांग। क्या होते हैं? 6 आपके वेदांग होते हैं 6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वेदांगों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहां है? सेंट्रल रोड रिसर्च सेंटर। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहां है? नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर। इसको याद रखना, 1952 में स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में, 1952। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मिलेराइट, मिलेराइट, मिलेराइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीज, सोडियम, सोना, निकेल। सोना, निकेल। इसको आपको याद रखना होता है, निकेल, है ना? सोने का तो आपका अर्जेंटाइट होता है ना? सोने का सिडेराइट करके होता है कुछ, मैग्नीज अलग होता है। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? यहां तो खजुराहो उत्सव भी मनाया जाता है। खजुराहो उत्सव भी मनाया जाता है यहां पे। मध्य प्रदेश में। एक बात और याद रखना, इन्हीं खजुराहो के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर है इन्हीं खजुराहो के मंदिरों में। ठीक है, किसका? कंदरिया महादेव का। अगला प्रश्न, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी तो आपको इसलिए याद रखना है कि ये झाड़ियों का अध्ययन है। ये किसका अध्ययन है? झाड़ियों का अध्ययन है, उसको कहते हैं पेड्रोलॉजी, सॉरी डेंड्रोलॉजी। और आपका पेड्रोलॉजी क्या होता है? पेडोलॉजी,
वो होता है आपका मृदा का अध्ययन। अच्छा, एक होता है पेडागोगी, ये होता है आपका शिक्षण अधिगम। थोड़ा सा ही अंतर होता है, यहां लॉजी होता है, यहां पर होता है, देखो स्पेलिंग वही भी मिलेगी आपको, पेडागोगी, बस ये जी बदल जाएगा, बाकी का सेम रहेगा, पेडागोगी। तो ये है आपका शिक्षण, है ना। तो ये आपका पेडालॉजी होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 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 तो याद रखना, सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे शरीर को ढोने वाली, चलाने वाली बेहतर ढंग से, उस ग्रंथि का नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। अगला सवाल है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका प्लीहा। और बनती कहां पर है? इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है इनका निर्माण? बोन मैरो में होता है। क्लियर है? इनका निर्माण बोन मैरो में होता है। और ये आपकी बनती कहां पर है? बोन मैरो में। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं? ऐसे बहती हैं, ऐसे। नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसे बहती है जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब आप देखो कि ये कहां से बह रही है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में जाके। और दो बातें याद रखनी, उल्टा भी पूछ लेता है कई बार दो बातें याद रखनी है आपको, कि ये डेल्टा नहीं बनाती, दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक जो घड़ी का पेंडुलम होता है ना, उसका सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। तो कितना होता है? 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, अमृता पटेल, वंदना वर्मा, कल्पना चावला। बताइए, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, अमृता पटेल, वंदना वर्मा, कल्पना चावला।
बताओ। तो सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कल्पना चावला थी, 1997 में गई थी, हरियाणा की रहने वाली थी और कोलंबिया नाम का एक विमान था उससे गई थी। किस अधातु को काला सीसा भी कहा जाता है? किस अधातु को काला सीसा भी कहा जाता है? विच नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक ग्लास? विच नॉन मेटल इज नोन एज ब्लैक ग्लास? कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर। काला हीरा तो आपका ये है कोयला, काला हीरा तो ये है आपका कोयला। अब कह रहा है काला सीसा, ठीक है, और बाकी का इनमें से जो दे रखा है वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होता है इसका। अब अगर इसके अलावा पेपर में आपके में ऑप्शन में ऑब्सीडियन आ जाए तो आप ऑब्सीडियन पर टिक करना, ना कि आप ग्रेफाइट पर, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका ऑब्सीडियन है, ना कि ग्रेफाइट। ये बात आपको याद रखनी है, ऑब्सीडियन इसका एग्जैक्ट आंसर है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल लाजपत राय, इंदिरा गांधी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी। तो ये है 1928 में लिखा था इन्होंने, लाला लाजपत राय साहब ने, अनहैप्पी इंडिया। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहां पर स्थित है? थुम्बा, हरिकोटा, नासिक, हैदराबाद। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहां स्थित है? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, नासिक, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र करके नाम है इसका, वो है आपका थुम्बा। अगला प्रश्न है आपका, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान। अंतारा इज द न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री? मतलब किस देश की समाचार एजेंसी को अंतारा कहा जाता है? किस देश की समाचार एजेंसी का नाम अंतारा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान। तो याद रखना है आपको, इंडोनेशिया की घरेलू समाचार पत्र एजेंसी का नाम क्या है? अंतारा। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? अब सबसे पहले तो यह हमें पता होना चाहिए कि एगमार्क क्या होता है। एग्रीकल्चर मार्का। एग्रीकल्चर मार्का। एगमार्का क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर मार्का। अब यहां पर आपको याद रखना है, कि ये कहां पर है आपका एगमार्क। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो लगता है ना उसको कहा जाता है एगमार्का। ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और नागपुर को संतरों का शहर भी कहते हैं, संतरों का शहर भी कहते हैं नागपुर को, नागपुर को संतरों का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बिस्मिथ ओराइट किस धातु का अयस्क है? सोना, चांदी, जिंक, पारा। बिस्मिथ ओराइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? बिस्मिथ ओराइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी। बताओ। तो ये आपका बिस्मिथ का है, बिस्मिथ धातु का एक अंक होता है। बिस्मिथ ओराइट इज द ओर ऑफ बिस्मिथ धातु का ही होता है, बिस्मिथ का ही होता है। अब यहां इसको ये नहीं पूछना चाहिए था आपसे कि ओराइट, ये वाले विकल्प ना सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ये बिस्मिथ का ही होता है, बिस्मिथ। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? बताओ। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? परम, लक्ष्य, यूनिवेक, तेजस। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? परम, लक्ष्य, यूनिवेक, तेजस। तो यूनिवेक 1951 में बना हुआ पहला डिजिटल कंप्यूटर था। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, जूल, कूलाम, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, जूल, कूलाम, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखिएगा, तो न्यूटन मीटर इसका, लेकिन ये यहां ऐसे करके करना पड़ेगा आपको। सरफेस टेंशन का जो मात्रक होता है ना, वो आपको ऐसे लिखना होता है, न्यूटन अपॉन मीटर। तब तो ये ऊपर वाला सही हो जाएगा। हाँ, अगर पोल चल रहा होता तो थोड़ी सी कलेश होती, फिर तो आपको ये लगता कि यार पता नहीं, पोल पोल गड़बड़ हो जाता ना फिर। अब तो सही कर सकते हैं हाथ से। पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट रक्त की मात्रा होती है? 15, 7, 20, 25। बताओ। तो लगभग 7 से 8% के बीच में। हमारे शरीर में जितना मेरा वजन है उसका 7 से 8% ही खून होगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर पड़ता है? अच्छा, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कभी कम भी नहीं होते। आपातकाल लग जाए, मंदी आ जाए, तेजी आ जाए, कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कभी कम भी नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं हमेशा, जितना है उतना। तो भारत की संचित निधि के ऊपर इसका भार पड़ता है। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? बताओ। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो पाइन, हिंदी में कहते हैं चीड़ के वृक्ष से। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? आपको याद होगा, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन
इसको पेप्सू कहा जाता था, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, इसमें लागू हुआ था सबसे पहले 1951 में। अब तो सबसे ज्यादा बार 11 बार लग चुका आपके मणिपुर में, अभी भी जारी है। वहां पे अजय कुमार भल्ला वहां के राज्यपाल हैं। 11 बार लग चुका आपके मणिपुर में। कितनी बार? 11 बार लग चुका मणिपुर में। बताओ, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? दुनिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी अर्जेंटीना की, पेरेल करके। और सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी वहां की, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की श्रीमावो भंडारनायके। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो ये हैं, लोकसभा स्पीकर ये हैं, राष्ट्रपति ये हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? नाथुला। और जे लेपला। तो इसको आपको याद रखना है, सिक्किम। सी जैन। शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। बताओ। तो शहद में फ्रक्टोज होता है क्योंकि शहद फलों से ही प्राप्त होता है। पिचब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? 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 तो पिचब्लेंड आपका यूरेनियम का अयस्क है। जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान जो कि झारखंड में है, वो आपके कहां पर है? यूरेनियम के लिए। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क है? पारा, लोहा, सीसा, थोरियम। देखो, यहां से कुछ चीजें तो आपको अलग से पता लगनी चाहिए। थोरियम तो आपका मोनोजाइट नामक रेत से प्राप्त किया जाता है। मोनोजाइट जो आपका रेत है उससे प्राप्त किया जाता है ना। लोहा के आपके अलग होते हैं, लोहा होता नहीं है ना। लोहे के आपके अयस्क अलग हैं। तो ये गैलेना आपका सीसा का अयस्क माना जाता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जितनी न्यूनतम आयु सीमा होती है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य हो, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी भी सदन का, तो आपको यह बात याद रखनी है कि प्रधानमंत्री बनने की योग्यता वही होती है। देखो ये तो होती है आपकी प्रधानमंत्री की, ये होती है प्रधानमंत्री की, ये होती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की, उपराष्ट्रपति की। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? अच्छा, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे ज्यादा बार अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो रेड क्रॉस है। सबसे ज्यादा बार किसी को नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो कौन सी सोसाइटी है? रेड क्रॉस सोसाइटी। ये बात आपको याद रखनी है। ये है आपका हेनरी ड्यूनांट। इनको सबसे पहले शांति का नोबेल भी दिया गया था। सबसे पहले शांति का नोबेल भी दिया गया था। शांति का नोबेल सबसे पहले किसे दिया गया था? इन्हीं को। भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई? डलहौजी के शासनकाल में चली थी। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। बॉम्बे से थाड़े के 34 किलोमीटर, 16 अप्रैल 1853 को। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीकी परत कौन सा है? मतलब हमारी परत के पास वायुमंडल की कौन सी परत सबसे नजदीक है? वायुमंडल की बताओ। क्षोभ मंडल, सी विकल्प आपका सही है। यही तो होता है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल, इसके ऊपर होता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसके ऊपर होता है आयन मंडल, फिर होता है आपका बहिर्मंडल। तो सबसे निचला कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है? मना मत करना, अभी तुरंत बताया था 2 मिनट पहले आप लोगों को। तो आपको याद रखना है, अभी बताया केरल में सबसे ज्यादा भंडार है आपके। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल। तो मैग्नीशियम धातु का अयस्क है आपका डोलोमाइट। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया ना, ये तो गदर सवाल है ना। अब इसे कैसे कर पाओगे? बड़ा ही ऐसा लग रहा होगा कि क्या होगा इस सवाल में, है ना। सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका केरल में। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? मतलब जिसमें कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो राज्य है आपका बिहार। 1100 से ज्यादा है। बताओ। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या पूछ रहा, घनत्व तो नहीं पूछ रहा। भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, पंजाब, केरल, हरियाणा। अगर गोवा होता तो आपको सोचना भी पड़ता एक बारी। अब यार गोवा है ही नहीं तो सिक्किम है। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात है, यह हरियाणा है, सब जानते हैं। ये कुछ चीजें तो आपको अपने आप ही पता रहनी चाहिए। भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। केरल में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिया गया था इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। केरल में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया था इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इनका नाम था
श्रीधरन, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पर आपका सवाल, इसको तब पंजाब नहीं कहते थे, पेप्सू कहते थे। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? जिंक, चांदी, कोबाल्ट, यूरेनियम। जिंक, चांदी, कोबाल्ट, यूरेनियम। तो कैलामाइन आपका जिंक का अयस्क है। रक्त लाल कण किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लोहा, कोबाल्मिन। कोबाल्मिन नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है, या तो हीमोग्लोबिन है या फिर लोहा है, बस आप बता दो कौन सा है। तो आपको याद क्या रखना है? लोहे का, रक्त का प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये था हमारा सेशन। प्यारे साथियों, आपकी जो छुट्टियां हैं, आपका जो दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, तो बस ये कोशिश है कि ये आपका जाया न जाए, कुछ तो आपको जानकारी, नॉलेज मिलती रहे, जिससे कि आप लोगों का जो सेशन है वो भी बेहतरीन होता रहे और पढ़ाई भी चलती रहे, आपका सीजन जो फेस्टिव सीजन है वो भी बढ़िया होता रहे। तो बस अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना और अपने आप को खतरों से दूर बना के रखना, पढ़ाई पर भी फोकस करना है, अपना सेलिब्रेट भी करना है, सारी चीज़ें रखनी है, कोई भी अपने आप को अलग नहीं समझना। और आप इस टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर देना, आपको अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो। और हाँ, इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेज की लिंक और आपको क्लासेज का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ हो तो प्लीज़ एक बारी जरूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच, खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।